आप देख रहे हैं 1926 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित स्टीम लोकोमोटिव। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटिश दौर के वो विशालकाय इंजन आखिर चलते कैसे थे? आज हम बात करेंगे स्टीम लोकोमोटिव के काम करने के सिद्धांत पर। ये कहानी सिर्फ रेलवे की तकनीक नहीं बल्कि भारत की औद्योगिक क्रांति और आजादी की गवाही भी है। स्टीम इंजन का आधार होता है भाप की ताकत। पुराने जमाने में कोई बिजली या डीजल नहीं हुआ करता था। एक बड़ा सा बॉयलर इस इंजन का दिल होता है। बॉयलर में पानी भर दिया जाता है और नीचे कोयला, लकड़ी या बाद में और जलाकर उस पानी को गर्म किया जाता है। जैसे जैसे पानी उबलता है वैसे वैसे उसमें से भारी मात्रा में भाप निकलती है। यही भाप इस इंजन को ताकत देती है। अब सवाल उठता है, भाप इंजन को चलाती कैसे है? बॉयलर से निकली हुई भाप को एक पाइपलाइन के जरिए सिलेंडर तक भेजा जाता है। सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा होता है। जब भाप तेज दबाव के साथ पिस्टन को धक्का देती है तो वो आगे पीछे चलने लगता है। यही पिस्टन आगे जुड़ा होता है कनेक्टिंग रॉड्स और व्हील्स से। यानी भाप का दबाव सीधे सीधे पहियों को घुमा देता है। और जैसे ही पहिए घूमते हैं पूरी ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ने लगती है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं थी। भाप को सही दिशा में भेजना और पिस्टन को नियंत्रित करना एक जटिल काम था। इसके लिए इस्तेमाल होता था स्लाइड वाल्व सिस्टम। ये वाल्व तय करते थे कि कब भाप सिलेंडर में जाए और कब बाहर निकले। अगर वाल्व ठीक से काम न करे तो इंजन की पावर घट जाती थी। स्टीम लोकोमोटिव का एक दिलचस्प पहलू है उसकी सीटी और धुआं। जब इंजन चल रहा होता है तो उसकी चिमनी से काला धुआं निकलता है। ये धुआं दरअसल कोयले के जलने का नतीजा होता है। वहीं इंजन की सीटी यानी विसल भाप को जोर से बाहर निकालकर आवाज पैदा करती थी। ड्राइवर इसे सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल करता था। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण थी। रेल नेटवर्क को तेजी से फैलाने के लिए इन्हीं इंजनों का सहारा लिया गया। मालगाड़ी से लेकर यात्री गाड़ी तक हर ट्रेन को स्टीम इंजन खींचता था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पहाड़ों में, घाटियों में और लंबे पुलों पर भी ये इंजन आसानी से चल पाते थे। स्टीम लोकोमोटिव का रखरखाव आसान नहीं था। इन्हें लगातार कोयला, पानी और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। हर स्टेशन पर वाटर टैंक और कोयला डिपो बने होते थे। इंजन रुकता, पानी भरा जाता और फिर कोयला डाला जाता। बिना इन सप्लाई के यह इंजन कुछ किलोमीटर भी नहीं चल सकता था। इन इंजनों ने भारत में रोजगार भी पैदा किया। ड्राइवर, फायरमैन, क्लीनर और मेंटेनेंस स्टाफ, हजारों लोग सीधे सीधे इससे जुड़े रहते थे। खासकर फायरमैन का काम बहुत कठिन था। उसे लगातार कोयला फेंकना पड़ता था ताकि बॉयलर का प्रेशर बना रहे। गर्मी और धुएं के बीच काम करना बेहद मुश्किल होता था। धीरे धीरे समय बदला। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों के आने के बाद स्टीम इंजन पीछे छूटने लगे। लेकिन आज भी भारत के कई रेलवे म्यूजियम और हेरिटेज ट्रेनों में ये स्टीम इंजन आपको देखने को मिलेंगे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जैसी कुछ पटरियों पर अब भी स्टीम इंजन विशेष मौकों पर चलाए जाते हैं।